हरी और चमकदार पत्तियों वाला अरवी का पौधा, जिसकी ये पत्तियाँ खाने के काम में भी आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेह। टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। अरवी या घुइयाँ, इंग्लिश में इसे टैरो कहते हैं। इसे कैलोकेशिया नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम और भी हैं। ये एक तरह की सब्जी का पौधा है जिसे कई देशों में उगाया जाता है और खाने के काम में लाया जाता है। इसकी तरह तरह की वैरायटी हैं जिन्हें हम इनकी स्टेम के रंग और पत्तियों के रंग से अलग अलग पहचान सकते हैं। यहाँ जो पौधा आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियाँ ही ज़्यादा खाई जाती हैं। आज के वीडियो में आप देख सकते हैं इस पौधे को रूट्स की कटिंग की सहायता से कैसे उगाया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जिस अरवी की सब्ज़ी हमारे घरों में खाई जाती है, सब्जियों की दुकान में आसानी से मिल जाती है, जिसकी पत्तियाँ और रूट्स दोनों ही हरे रंग की होती हैं। इसके भी एक दो पौधे यहाँ लगे हुए हैं। इन्हें इनके बल्ब की सहायता से लगाया जाता है, जो कि मल्टीप्लाई होते रहते हैं और खाने के काम में आते हैं। आज जिस पौधे के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसकी पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है। इसकी स्टेम मरून कलर की, जो कि थोड़ी काले रंग की दिखाई देती है। इन पत्तियों की सब्जी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। बरसात के मौसम में नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं और पौधे भी। बड़ी पत्तियों को काटकर इन्हें हम यूज़ करते हैं। इसकी पत्तियों से बनने वाली फेमस डिश, जिसे यूपी में रिकवच नाम से जाना जाता है, गुजराती में इसे पात्रा कहते हैं, महाराष्ट्र की आड़ू वड़ी सभी जगह फेमस है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। डिश काफ़ी टेस्टी है और फेमस भी। इन पत्तियों पर बेसन और कुछ मसाले लगाकर इसे बनाया जाता है। डिश के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी था, इसी के लिए ये पौधे उगाए जाते हैं, जिसे बारिश के मौसम में खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप सभी ने इसे बनाया भी होगा और खाया भी होगा। इन पत्तियों की खास बात यह है, इन्हें खाने से गले में ईचिंग या खुजली जैसी नहीं होती, जो कि दूसरी अरवी के पौधों के पत्तियों से हो सकती है। ये इसका पौधा है और ये इसका बल्ब। बल्ब में ऊपर की तरफ छोटी छोटी रूट्स निकली हुई दिखाई दे रही है। यहीं से इसे मैं कट करूँगी। इसके नीचे का भाग भी आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। पहली बार जब मैंने इस बल्ब को लगाया था, तब भी कटिंग की सहायता से ही लगाया था। बल्ब में छोटी छोटी नोट्स दिखाई दे रही है। ये नोट्स कटनी नहीं चाहिए, नए पौधे यहीं से निकलते हैं। एक पत्ती के अंदर से नई पत्ती निकलती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये भी बड़ी हो जाएगी। दूसरी पत्ती को मैं काट कर निकाल दूंगी, क्योंकि इसमें पीले और भूरे दाग दिखाई दे रहे हैं। इससे पूरा पौधा खराब हो सकता है। रूट्स को बीच में से काटकर मैंने दो भाग कर लिए हैं। दोनों से ही हम पौधे उगाएंगे। रूट्स को काटने के बाद इसे 2-3 दिन तक सूखने के लिए रखेंगे, जिससे इसके सड़ने का डर नहीं होता। बल्ब का ऊपरी हिस्सा, जिसमें रूट्स निकली हुई है, इसकी ग्रोथ इन रूट्स की सहायता से ही हो जाएगी। कहीं कहीं इसमें नोड्स निकली हुई भी दिखाई दे रही हैं, जिससे नए बल्ब बन सकते हैं। जो नए बल्ब बनते हैं, उनसे भी पौधे तैयार होते रहते हैं। इन बल्ब को निकालकर पौधों को अलग अलग भी लगाया जा सकता है। ये बल्ब का नीचे का भाग है। इसमें भी कुछ नोट्स निकली हुई दिखाई दे रही हैं। नर्सरी वाले बैग में इस पौधे को मैं तैयार करूंगी।
नर्सरी बैग में पौधे काफ़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। इन्हें बाद में बड़े गमले में लगाया जा सकता है। इसे लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी ली है वो रेतीली मिट्टी है। 2-3 दिन में ये ऊपर से हल्का सा सूख गया है और मिट्टी में लगाने के लिए तैयार है। इसे मिट्टी में लगाते समय ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर का कटा हुआ हिस्सा मिट्टी के बाहर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये पूरा सड़ सकता है। दूसरे हिस्से को भी मैंने इसी पैकेट में लगा दिया है। इसमें जो सफ़ेद रंग की रूट्स निकली हुई है ये मिट्टी के अंदर रहनी चाहिए। इसकी रूट्स काफ़ी नरम हैं, वो लगाते समय टूटनी नहीं चाहिए। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे ताकि रूट्स अच्छी तरह से कवर हो जाए। बल्ब का जो कटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे मिट्टी से नहीं ढकेंगे। बरसात की वजह से मिट्टी काफ़ी गीली है, लेकिन इससे इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि इस पौधे को पानी काफ़ी पसंद है। नर्सरी बैग में नीचे होल होते हैं जिसमें से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। लगाने के बाद पौधे को छाया वाली जगह में रखेंगे। 1-2 दिन के बाद पानी का हल्का सा स्प्रे करते रहेंगे। पौधे को मैंने ऐसी जगह पे रखा जहाँ इसे बारिश का पानी सीधा मिलता रहता है। दूसरी पत्ती जो हल्की सी निकली दिखाई दे रही थी वो पूरी निकल आई। उसके बाद 1-2 पत्तियाँ और निकल आईं। 2-3 महीने में ही इसमें बहुत सारी पत्तियाँ निकल आई हैं और दोनों पौधे तैयार हो गए हैं। ये वो पौधा है जिसे मैंने कटिंग की सहायता से लगाया है। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। इसकी मिट्टी में ऊपर ही इसकी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं। जल्दी ही इसे मैं किसी बड़े पॉट में लगाऊंगी। ज़मीन में लगाने के लिए इसे ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां इसे हमेशा पानी मिलता रहे, मिट्टी में नमी बनी रहे। पेड़ों की छाया में लगाना भी इसके लिए अच्छा होता है। पौधे मल्टीप्लाई होते रहते हैं और जल्दी ही घने हो जाते हैं। जहाँ सीधी तेज़ धूप पड़ती हो ऐसी जगह पर इसे नहीं लगाना चाहिए। इसकी मिट्टी रेतीली होनी चाहिए जिसमें से पानी आसानी से निकल सके, नहीं तो इसके बल्ब सड़ सकते हैं। पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या पत्तियों की खाद इसकी मिट्टी में मिलाई जा सकती है। इसमें बीमारी भी कोई ज़्यादा नहीं लगती है, सिर्फ पत्तियों को कीड़े काट सकते हैं। खुली जगह में लगाने से जहाँ इसे हवा मिलती रहे और बरसात का पानी पड़ता रहे, पौधे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पौधे को रूट्स कटिंग से तैयार करने के लिए मैंने नर्सरी बैग में लगाया था। इसमें इतनी सारी रूट्स बन गई है कि बैग में जो नीचे होल होते हैं वहाँ से रूट्स बाहर आ रही हैं। इन्हें साल में 2 बार लगाया जा सकता है, जनवरी-फरवरी के महीने में या जून और जुलाई में। मैंने जून के महीने में लगाया था। जब इसकी मिट्टी ज़्यादा कड़ी हो जाती है, इसकी हल्की सी कुड़ाई करके 1-2 चम्मच गोबर की सड़ी हुई खाद मैंने इसमें 1-2 महीने के बाद दी है। इस पौधे को रूट्स कटिंग की सहायता से भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसके बल्ब में जो छोटे छोटे बल्ब तैयार होते हैं उन्हें डिवाइड करके अलग जगह पर लगाकर नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ये पौधा साल भर लगा रह सकता है। सर्दियों के मौसम में इसकी पत्तियों की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। सर्दी के मौसम के बाद इनके बल्ब को निकालकर फिर से रिपॉट किया जा सकता है, थोड़े बड़े पॉट में नई मिट्टी और नई खाद के साथ। इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा मेरा पौधा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा अपना।